डॉक्टर साहब एक जो मसला है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो है बालों का। एब्सोल्युटली। अब सिर्फ औरतों के अंदर नहीं, मर्दों के अंदर भी बाल इतने गिर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि अक्सर जहन साहब लोग ये कहते हैं कि बाल गिरना एक बीमारी है। ये तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहती हूँ कि बाल गिरना अलग से कोई बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि उसकी वजह क्या है। बाल गिरना बीमारी का इजहार है, बीमारी नहीं है। कोई खुद से अलग से कोई बीमारी नहीं है। जैसे कब्ज अलग से कोई बीमारी नहीं है, सर दर्द अलग से कोई बीमारी नहीं है, तेजाबियत होना अलग से कोई बीमारी नहीं है। ये सब किसी बीमारी का इजहार है, क्योंकि हमारी बॉडी पर जब कोई थ्रेट आती है ना, तो आपका जिस्म एक तरह से, ये नहीं होता कि आपका दिल चलना बंद हो जाए, आपका सांस बंद हो जाए। जिस्म पहले जिन फंक्शंस को, जिन कामों को गैर ज़रूरी समझता है, पहले उनको खारिज करता है। जैसे नाखून कमज़ोर, स्किन ख़राब, बाल गिरेंगे, यानी अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करें, विटामिन डी की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है। जिंक की कमी की वजह से या जिंक की कमी के बगैर अगर आपकी स्कैल्प में एक ख़ास तरह का मेल हार्मोन DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए, ये ख़ास तरह का मेल हार्मोन होता है जिसके लेवल्स कंट्रोल में होने चाहिए। ये मर्द और औरत दोनों में अलग से गंजपन की वजह बन सकता है। तो ये आपका जो स्कैल्प है ना, आपकी जो खोपड़ी है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स का सांस बंद करना, उनको सफोकेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब उसकी सफोकेशन शुरू होती है तो आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पास एक रीज़न हो सकती है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड, क्योंकि वो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, थायराइड आपका अंडर एक्टिव है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन आपका कम है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। PCOS में जो और हार्मोनल इश्यूज होते हैं, एस्ट्रोजन का कम होना या एस्ट्रोजन की टॉक्सिसिटी होना, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपका गट खराब है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। आपके बालों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर चलाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, बायोटिन हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका विटामिन डी हो गया। उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो गया, यानी आपका इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो गया, उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो इसका जो इलाज है वो भी वजह पे डिपेंड करता है। मैं आई एम सो सॉरी, शायद मेरी बात से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो, लेकिन लोग जो है इस तरह बगैर सोचे समझे, मैं देखती हूँ ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा है कि इतने सारे बगैर किसी पाकिस्तान की अथॉरिटी से अप्रूव लोगों ने प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं, किसी तहकीक के बगैर। देखें, ऐसा कोई प्रोडक्ट बाय ना करें जो पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है। आप लोगों को सबको पता है, मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च की है, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला। मेरे बहुत सारे ऑर्गेनिक्स हैं, मेरे हेयर ऑयल्स भी हैं, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, हर ठप्पा ISO सर्टिफाइड है। आप प्लीज़ कोई ऐसा ऑयल मत लीजिए जो पाकिस्तान की अथॉरिटी से अप्रूव्ड ही नहीं है। ये परचूनों की दुकान से खुद से बना के, खुद से निकाल के, ना आपको पता है कि आपका हेयर फॉल का कॉज क्या है। आपने अगर इसको ट्रीट करना है, आपको एक काबिल डॉक्टर का डायग्नोसिस और आपको एक राइट प्रोडक्ट, दोनों की ज़रूरत है। ये वजह है असल में। फिर भी वो ऑयल यूज कर करके कहते हैं कि जो हमारे बाल नहीं आ रहे, और रीज़न ही यही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कई लोग होते हैं, ज़्यादातर मर्दों की बात करूँ, दरमियान से गंजे होते हैं। यहाँ साइडों पे भी बाल होते हैं, सामने भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, दरमियान से गंजे होते हैं। वो क्या रीज़न होती है? उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं जैन। ये वही चीज़ है जिसकी मैंने अभी बात की है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, उसका जो दूसरा लफ्ज़ है वो एंड्रोजन भी होता है। ये खास तरह का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT जब स्कैल्प में ज़्यादा होता है तो औरतों में बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, उनकी इस तरह से पैची बॉल्डनेस नहीं होती है, उनमें पतले और कम होना शुरू हो जाते हैं, और मर्दों में पैच पड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, ये एंड्रोजेनिक भी हो सकता है और ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है आपके पास, यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट है, तो वो बॉडी के सेल्स पे अटैक करेगा, तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स पर भी अटैक करेगा। ये इस वजह से होता है। डैंड्रफ जो है वो बालों के लिए कितनी नुकसानदेह है, और इसका आप बता दें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो डैंड्रफ है आपके पास, इट इज़ अगेन अ फंगल ओवरग्रोथ। आपकी स्कैल्प में फंगल ओवरग्रोथ कब होगी? जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होगा। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस को बॉडी में डिस्बायोसिस कहा जाता है, यानी बैलेंस बिगड़ गया। हमारी जो बॉडी का गुड बैक्टीरिया है वो हमारे जिस्म की फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है, उस पर लगाम डाल के रखता है। जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होता है, ना ही सिर्फ बुरे बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होती
होती है बल्कि फंगस की भी तादाद ज़्यादा होती है। आपकी स्कैल्प भी इस वजह से अफेक्ट होती है। आपकी स्कैल्प ने हर वक्त एक ऑयली सब्सटेंस निकालना होता है, सीबम। आपके सेबेशियस ग्लैंड्स भी इस वजह से डिसरेगुलेट होते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डैंड्रफ के लिए जो ऑयल सेलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है। अच्छा। अगर आपने ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए हेयर ऑयल सेलेक्ट करने हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है उसके लिए डिफरेंट होता है। डैंड्रफ के लिए जो ऑयल आपने सेलेक्ट करना होता है वो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का मौजूद भी है, टी ट्री। मेरा टी ट्री शैम्पू और ऑयल मौजूद है। टी ट्री जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल हर्ब है। यही रीज़न है कि मेरी ब्रांड ने मैंने टी ट्री शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है। अगर आपका गंजपन जो है वो डैंड्रफ की वजह से है तो आप टी ट्री शैम्पू और ऑयल जो है उसको यूज़ करेंगे, ऑर्डर करेंगे www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स की शिपमेंट पूरे मुल्क में हो रही है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से है, मेल हार्मोन, अब ये मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, मर्दों का जो गंजपन है वो इस वजह से होता है। जितनी भी लड़कियों को पीसीओएस और हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनका इस वजह से होता है। तो आपने फिर मेरा प्याज का शैम्पू और ऑयल लॉन्च करना है। मैं फिर बताती चलूँ, मेरे सारे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। प्याज कैसे अबजैन गंजपन को रोकता है? एक तीर से बहुत सारे शिकार करता है। प्याज नेचर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर है। दूसरा, प्याज आपके पास सल्फर में बहुत ज़्यादा रिच है। आपके ये जो बालों का प्रोटीन है, ये जिस एलिमेंट से बना होता है उसको सल्फर कहते हैं। ये आपको पता है इतनी हेयर स्टाइलिंग करने से और ब्लो ड्राई करने से, खैर मैंने इसको खुद भी की है, क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो आपके बाल हैं ये सल्फर बॉन्ड से बने होते हैं। आप जितनी बार अपने बाल स्ट्रेट करती हैं हर बार सल्फर बॉन्ड टूटता है। तो अगर हेयर स्टाइलिंग कर करके और डाई कर करके आपके बाल कमजोर हो गए हैं तो आपने मेरा प्याज का तेल और शैम्पू ऑर्डर करना है। अच्छा। उसमें सल्फर होता है, वो आपके सल्फर बॉन्ड्स को रिस्टोर करेगा और 3 महीने में 30 से 50% इंप्रूवमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, प्याज में आपके पास नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, उसको क्वर्सिटिन कहा जाता है। अगर आपका गट खराब होने की वजह से भी आपको गंजपन है तो क्वर्सिटिन काम आता है, आप प्याज ऑर्डर कर सकते हैं। एक और मेरा ऑयल जो मैंने लॉन्च किया है वो गिलगित बल्तिस्तान की इतनी नायाब जड़ी बूटी, और वो इस वक्त ऑयल मेरे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है जो पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। सीबक थॉर्न आपके पास एक पौधा होता है, हमारी गिलगित बल्तिस्तान का पौधा है और इसका तेल बड़ा नायाब होता है, वो भी मैंने लॉन्च किया है। सीबक थॉर्न में ना सिर्फ क्वर्सिटिन होता है जो कि आपके गंजपन को ठीक करने में हेल्प करता है, बल्कि सीबक थॉर्न ऑयल दुनिया का इस वक्त वाहिद खाने की ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। ओमेगा 3 आप लोगों ने बहुत सुना है, ओमेगा 6 बहुत सुना है, ओमेगा 9 बहुत सुना है। आज मैं आप सबको ओमेगा 7 सुनाती हूँ। ओमेगा 7 नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स में आता है और वो मौजूद ही सिर्फ सीबक थॉर्न में है। वो ऑयल मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। अगर आपको गंजपन गट की वजह से है, ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से है, टेंशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, डाइट में अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप लोग मेरा सीबक थॉर्न ऑयल जो है इस्तेमाल करें। एक और बहुत मजे की रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2015 में एक रिसर्च हुई थी, एक ड्रग है बड़ी मशहूर, मैं तो नाम ले लूँगी, मिनॉक्सिडिल। डॉक्टर्स बड़े मज़े से ये मेडिसिन जो है रिकमेंड कर देते हैं गंजपन के लिए। अब मिनॉक्सिडिल की रिसर्च की गई मुकाबले में रोजमेरी हर्ब के। रोजमेरी अगेन एक हर्ब है। मिनॉक्सिडिल भी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर मानी जाती है कि वो हेयर ग्रोथ करती है। आप लोगों को पता है कि दवाइयों के हमेशा साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और असल डॉक्टर वही होता है जो आपका इलाज पहले लाइफस्टाइल से करे, डाइट से करे, नेचर से करे और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दवाई दे। अब जब नेचर में ऐसी हर्ब्स मौजूद है तो दवाइयों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, मेडिकेटेड शैम्पूज और ऑयल्स की तरफ।